हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 20 जून 2022 का इम्पॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर देगा, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर में जो है जीएसटी काउंसिल की 47th नंबर की जो है मीटिंग आयोजित की जाएगी श्रीनगर में। नेक्स्ट इसका आयोजन जो है 28 जून व 29 जून 2022 को आयोजित किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें जीएसटी। जीएसटी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। एक याद रखिएगा कि जीएसटी से रिलेटेड जो है कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है याद रखिएगा कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला जो देश है दोस्तों, वो है फ्रांस। फ्रांस ने जो है जीएसटी 1954 में लागू किया था और जीएसटी लागू करने वाला जो है पहला देश बन गया था फ्रांस। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का 161वां देश बना था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना था, वो बना था असम। असम ने कब जीएसटी लागू किया था? तो 16 अगस्त 2016 को लागू किया था, ये याद रखिएगा। और जीएसटी लागू करने वाला जो है अंतिम राज्य कौन सा बना था? तो ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। हालांकि अब जो है ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, लेकिन पहले राज्य था। 2017 में जो है इन्होंने जो है जीएसटी लागू करने वाला जो है जम्मू कश्मीर लास्ट स्टेट बना था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं, कितने स्लैब मतलब कितने दर निर्धारित किए गए हैं? तो याद रखिएगा 5 दर। कौन कौन से हैं? तो पहला जो हो जाएगा 0%, दूसरा जो हो जाएगा 5%, तीसरा जो हो जाएगा 12%, चौथा जो हो जाएगा 18% और पांचवा जो हो जाएगा 28%। नेक्स्ट याद रखिएगा जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक है, इलेक्ट्रिसिटी में जो है इसको जो है जीएसटी के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि जीएसटी बिल किस संविधान संशोधन के तहत जो है पारित किया गया था? तो 122वें संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी बिल पारित किया गया था। लेकिन यदि पूछा जाए जीएसटी जो है लागू किस संविधान संशोधन के तहत जो है लागू किया गया था? तो 101 संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जीएसटी के गठन व परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 279A में जो है जीएसटी के गठन और परिभाषा के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 279A में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि विजय केलकर समिति के सुझाव पर जो है जीएसटी का गठन किया गया था भारत में, ये भी याद रखेगा। और एक काफी बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं वित्त मंत्री के द्वारा जो है जीएसटी की अध्यक्षता की जाती है। और वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 3 टाइप्स के जीएसटी होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो होता है एफजीएसटी, इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। एफजीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जो है याद रखना है। तो इतना आपको जीएसटी से याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सतत विकास में गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका के बारे में जो है जन जागरूकता फैलाने के लिए
हर बर्फ जो है 18 जून को बनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। गैस्ट्रोनॉमी डे होता क्या है दोस्तों, तो गैस्ट्रोनॉमी जो होती है एक भोजन जो है बनाने की कला होती है। किसी एक क्षेत्र में जो है विशिष्ट प्रकार का जो है भोजन जो है बनाया जाता है, और इसी को जो है इसी के बारे में, विशिष्ट भोजन के बारे में जो है जन जागरूकता फैलाने के लिए हर बर्फ जो है 18 जून को बनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, और सतत विकास में इसके योगदान के लिए भी बनाया जाता है। 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था कि हर बर्फ जो है 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाएगा। अब ये जो है जून माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक जून माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं। तो 1 जून को बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को बनाया गया है। और याद रखिएगा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये बनाया गया है 1 जून को। 2 जून को कौन सा डे बनाया गया है, तो तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस बनाया गया है 2 जून को। 3 जून को बनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को बनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 5 जून। 5 जून को कौन सा डे बनाया गया है, तो याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ओनली ऑन अर्थ, ओनली ऑन अर्थ जो थी इसकी थीम थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 जून को बनाया गया है विश्व कीट दिवस। विश्व कीट दिवस 6 जून को बनाया गया है। और 6 जून को ही बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाफा दिवस। संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाफा दिवस, रूसी भाफा दिवस ये 6 जून को बनाया गया है। अगला जो है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है 7 जून को। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस कब बनाया गया है, तो विश्व खाद्य दिवस जो बनाया गया है दोस्तों वो बनाया गया है 16 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब बनाया गया है, तो राष्ट्रीय खाद्य दिवस जो बनाया गया है दोस्तों वो बनाया गया है 24 अक्टूबर को, ठीक है ना, ये याद रखेगा। और एक याद रखेगा कि 8 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस 8 जून को बनाया जाता है। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये भी 8 जून को मनाया जाता है। 9 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को। और एक याद रखिएगा 12 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये बनाया जाता है 12 जून को। नेक्स्ट जो है 14 जून को बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। रक्तदाता दिवस ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 14 जून को बनाया जाता है। और विश्व पवन दिवस, विश्व पवन दिवस ये 15 जून को बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा 16 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया जाता है, तो विश्व समुद्री कछुआ दिवस। विश्व समुद्री कछुआ दिवस ये कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड सी जो है टर्टल डे बनाया जाता है 16 जून को। और यदि पूछा जाए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कछुआ दिवस ये बनाया जाता है 23 मई को। और विश्व समुद्री कछुआ दिवस ये 16 जून को। और अब 18 जून को बनाया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर कर लीजिएगा, IMP कर लीजिएगा इसको, कि हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला जो है राज्य कौन सा बना है, तो याद रखिएगा कि बालिका पंचायत जो शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है ये गुजरात बना है। और ये बालिका पंचायत बालिकों के द्वारा जो है बालिकों से सुसज्जित एक पंचायत होगी, जिसमें जो है इसका प्रबंधन 11 साल से लेकर 21 साल की बालिका जो है इसका प्रबंधन करेगी। इसमें बालिकाओं का जो है सामाजिक एवं राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करना इसका जो है बालिका पंचायत का मुख्य उद्देश्य है। और बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो गुजरात राज्य बन गया है। गुजरात की इंडिया के मैप पे लोकेशन देखें तो गुजरात कहाँ पास स्थित है, तो भारत का जो है एक पश्चिमी राज्य है गुजरात। इसकी उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ, इसकी दक्षिणी सीमा जो लगती है वो लगती है किसके साथ, तो याद रखेगा अरेबियन सी के साथ। और याद रखेगा कि इसकी जो नॉर्थ कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट वाली सीमा जो लगती है वो महाराष्ट्र के साथ और दादरा नागर हवेली के साथ। इसकी जो ईस्ट वाली सीमा लगती है वो लगती है किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। और इसकी वेस्ट वाली सीमा भी अरेबियन सी के साथ लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा जो है समुद्री तटीय वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तटीय वाला जो राज्य है दोस्तों वो गुजरात ही है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 332611। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 26 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है दोस्तों वो एक सदनी है, मतलब यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की नहीं है। विधानसभा की यहाँ 182 सीटें हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो हैं आचार्य देवव्रत।
आचार्य देवव्रत। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, और लार्जेस्ट सिटी जो यहाँ की है अहमदाबाद, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अहमदाबाद में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है गुजरात से ही कि गिरवन नेशनल पार्क, गिरवन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क, और मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये गुजरात में ही स्थित है। भारत का पहला जो समुद्री नेशनल पार्क है ये मरीन नेशनल पार्क है, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। एक याद रखेगा कि हाल ही में जो है गुजरात में स्थित है एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा, जिसको हाल ही में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला ये भारत का जो है 40वां जो है स्थल बन गया है। ये गुजरात में स्थित है, याद रखेगा। लोथल भी गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और एक याद रखेगा कि न्याय घड़ी स्थापित करने वाला जो है भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है, तो ये गुजरात राज्य का हाई कोर्ट ही बना है। और जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का जो पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है ये गुजरात के जो है गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। और हाल ही में जो है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर जो है रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। एक याद रखेगा कि हाल ही में जो है भारत का पहला स्टील फ्लैग मतलब कि स्टील अपशिष्ट से निर्मित भारत का पहला रोड कहाँ बनाया गया है, तो ये गुजरात के सूरत में बनाया गया है। और भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है बनाया जाएगा ये 2024 तक गुजरात के सूरत में ही बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। इतना गुजरात राज्य से। और एक याद रखिएगा कि ग्रामीणों का विकास करने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने जो है वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा आब्दी बर्रे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये याद रखेगा कि हाल ही में जो है हमजा आब्दी बर्रे को जो है सोमालिया देश के जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं हसन शेख महमूद के द्वारा जो है हमजा आब्दी बर्रे को जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश के? सोमालिया देश के। सोमालिया की जो राजधानी है वो है मोगादिशु, और फीलिंग जो है यहाँ कैरेफी चलती है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान जो देश है पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 28 जून को यह जो है सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और जापान पहला देश होगा जो कि नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है, ठीक है ना। और जो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हाल ही में यून सुक योल बने हैं, ये भी जो है नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और दक्षिण कोरिया के ऐसे पहले नेता होंगे जो कि नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, दक्षिण कोरिया के पहले जो है प्रेसिडेंट यून सुक येल, ठीक है ना। नाटो की बात करें तो नाटो का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसे नॉर्थ एटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। 4 अप्रैल 1949 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और एक याद रखिएगा, इसमें जो 28 हैं यूरोपियन कंट्री हैं और 2 जो है नॉर्थ अमेरिका की कंट्री हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाटो में कौन से 2 कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका से मेंबर हैं नाटो की, तो ये है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक है कनाडा, ये याद रखेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जेम्स स्टोलनबर्ग जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 30 वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री हैं। लास्ट वाला जो मेंबर कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया है। जापान की राजधानी जो है वो है टोक्यो, और टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में ही 32वें नंबर के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। एक याद रखिएगा कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं और नारुहितो यहाँ के एम्परर हैं। और याद रखिएगा एन यहाँ करेंसी चलती है। डाइट यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने जो है MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय में जो है अर्धशतक हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। याद रखेगा भारतीय क्रिकेटर, तो दिनेश कार्तिक जो है MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है 35 साल 16 दिन में इन्होंने जो है अर्धशतक T20 अंतर्राष्ट्रीय में मारा है। और ऐसा करने वाले जो है सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। जबकि MS धोनी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही 36 साल 229 दिन में ये कारनामा किया था, जो कि सबसे उम्रदराज थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 50 लगाने वाले जो है भारतीय क्रिकेटर थे MS धोनी। अब इनका रिकॉर्ड दिनेश कार्तिक के द्वारा जो है तोड़ दिया गया है।
अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में आरक्षित किया है? तो ये याद रखिएगा कि 10% जो कोटा है केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना जो है शुरू की है, जो है थल सेना में और नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए जो है अग्निपथ योजना शुरू की गई। इसमें जो है 10% कोटा जो है आरक्षण किया गया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में अग्निवीरों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा, अग्निपथ योजना जो है किस से संबंधित है? तो रक्षा से संबंधित है। इसमें जो है युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा तीनों सेनाओं में। और नेक्स्ट याद रखिएगा, इसमें जो है जो सेवानिवृत्ति के बाद है 11,71,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, 48 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें जो भर्ती युवा हैं उसको टूर ऑन जो है ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है इस अग्निपथ योजना को, ये याद रखिएगा। और इसके तहत जो युवा भर्ती होंगे अग्निपथ योजना के तहत उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है ना। और हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मफाल रिले का शुभारंभ कहाँ से किया जाएगा? तो याद रखिएगा दिल्ली से शुरू किया जाएगा। और ये जो ऐतिहासिक मफाल रिले करने वाला ऐसा जो है भारत पहला देश होगा जिसने 44वें शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक मफाल रिले का जो है शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।